So the next topic is financial information system. What is information system? हमने पहले भी बहुत information MIS पढ़ा था, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बीकॉम का सब्जेक्ट है और एमकॉम में भी हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, जो मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन देता है और उसके बेस पर डिसीजन मेकिंग होती है, उसको हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो हमें इंफॉर्मेशन दे, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड जो वित्त, जो फाइनेंस से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन दे कि फाइनेंस की फॉरकास्टिंग किस टाइप से करनी है, फाइनेंस की प्लानिंग किस टाइप से करनी है। कैपिटल बजट भी एक फाइनेंस का ही पार्ट होता है, क्योंकि इसमें भी पैसा ही लगता है, बजट पैसों से ही बनाते हैं, फ्री में बजट नहीं बन जाता। और कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये भी फाइनेंस से रिलेटेड है, इसकी इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, इसमें आप प्लानिंग करते हो, कोई डिसाइड नहीं करते हो, जस्ट आप किसी की, मान लीजिए टॉप मैनेजमेंट की हेल्प कर रहे हैं FIS दे करके। ठीक है, इसमें आप डिसीजन का काम होता है टॉप मैनेजमेंट का, इसमें आप प्लानिंग करते हैं, फॉरकास्ट करते हैं, बजट बनाते हैं और सीधा सौंप देते हैं रिपोर्ट बना के टॉप मैनेजमेंट लेवल को। ठीक है, तो FIS फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम बिजनेस की सब सिस्टम होता है। सिस्टम जो पूरा डायरेक्ट इम्पेक्ट करता है, सब सिस्टम मतलब किसी सिस्टम का सब सिस्टम है। इसमें हम फाइनेंस जो से रिलेटेड वर्क को इफ़ेक्टिवली करने के लिए हम FIS का मेनली यूज़ करते हैं। FIS में हम क्या क्या करते हैं, आपके नाम से ही आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फाइनेंस की प्लानिंग करते हैं, उसको फॉरकास्ट करते हैं, उसके बाद कैपिटल बजटिंग करते हैं, और जो हमें हमारे पास वर्किंग कैपिटल जितनी, वर्किंग आपको पता होगा वर्किंग कैपिटल जितनी है उसका मैनेजमेंट करते हैं। कैश और सिक्योरिटी मैनेजमेंट करते हैं, कितना कैश रखना है, कितनी सिक्योरिटी लेनी है। ठीक है, उसके बाद ये 4 तरीके जो मेनली है, इसमें हम मतलब इसके सब हेडिंग आप कह लीजिए, इसके किस किस वे से मतलब FIS किया जाता है वो कह लीजिए। इसमें फर्स्ट आ जाता है हमारा फाइनेंस प्लानिंग सिस्टम, कि फाइनेंस की प्लानिंग करना, एक प्लानिंग करना कहाँ कहाँ कौन कौन से आपके रिसोर्सेज से आपको फाइनेंस प्राप्त होगा। ठीक है, उसकी प्रेजेंट प्लानिंग करना और फॉरकास्ट करना। ठीक है, अगर ये दोनों हो चुका है तो इसका जो इवैल्यूएशन होगा, जो आपका रिजल्ट आया है वैल्यूएशन, वो भी करना FIS में ही आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम, ये डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेस की नेचर किस टाइप की है, कौन कौन से फाइनेंस के रिसोर्सेज से हम फाइनेंस को जनरेट करते हैं। ठीक है, कहाँ से, अगर हम किसी से लोन ले रखा है या हमने अपना शेयर्स इशू किए हैं, डिबेंचर्स इशू किए हैं, कहाँ से आपका फाइनेंस आ रहा है, उससे रिलेटेड काम ये FIS में होता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग मतलब जो हमारा बैक टू बैक डेटा है, जो हमने प्लानिंग कर रखी है, अगर लास्ट ईयर प्लानिंग हमारे पास है, उसके बेस पर क्या करना, फॉरकास्ट करना, उसकी एक ये टेक्निक है। इसमें काफ़ी सारे टूल्स आ जाते हैं, जैसे कि फाइनेंस की फॉरकास्टिंग करने के लिए कौन कौन से जो मेनली जो अकाउंट्स यूज़ किए जाते हैं, या जो जो मेनली मेथड्स मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं, वो हमारा एक बिजनेस इंडेक्स है। ठीक है, बिजनेस इंडेक्स लास्ट ईयर का देखते हैं हम, कौन कौन सा, इसको बैरोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मैथमेटिकल प्रोजेक्शंस देखते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर का डेटा, मैं प्रेजेंट फ्यूचर, लास्ट ईयर का डेटा देख के फ्यूचर प्लान करते हैं। रिग्रेशन देखते हैं और इकोमेट्रिक मॉडल्स देखते हैं। इसको कुछ किसी भी चीज़ को आपने डिटेल में नहीं करना है। फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम मतलब क्या करना, फाइनेंस की प्लानिंग करना, कौन कौन से रिसोर्सेज से आप पैसा लेते हो, और इसको प्लानिंग करना और वैल्यूएशन करना दोनों आ जाता है। फाइनेंशियल फॉरकास्ट करना, बैक टू बैक डेट, बैक जो ईयर का डेटा है उसको लेना, और मेनली इसके स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, हमारे बैरोमीटर्स होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, रिग्रेशंस होता है, इकोमेट्रिक मॉडल्स होते हैं, जो कि फाइनेंशियल की फॉरकास्ट करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, आपको थोड़ी टेक्निकल टर्म लग रही होगी इसकी, बट फाइनेंस से जब रिलेटेड आता है तो थोड़ा टेक्निकल वर्ड यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि वही नाम है उसके, और कुछ आप किसी कोई डिफरेंट नेम नहीं बोल सकते उसकी जगह। कैपिटल बजटिंग हमारा मेनली
कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट होता है उससे रिलेटेड मेनली इसमें हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट देखते हैं कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें जिससे हमें फ़ायदा हो, जिससे हमें प्रॉफिट हो। ठीक है, इसमें डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि आइडेंटिफाई करना जो हमारा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है उनकी स्क्रीनिंग करना, देन उनको इवेल्युएशन करना। ठीक है, फिर भी इसमें एक है कि आप फिर भी रिस्क किसी भी मेथड से इसमें रिस्क आपको कम नहीं हो सकता। रिस्क क्योंकि एक हम नहीं तय कर सकते कि रिस्क कितना होना, वो फ्यूचर में ही हमारा एस्टिमेट हो पाता है या कैलकुलेट हो पाता है। तो बस कैपिटल बजटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपने इसमें लिखना है ये हमारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट होता है उससे रिलेटेड होता है। जस्ट आपने इसमें और भी सब पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने बजटिंग का चैप्टर पढ़ा है तो इसमें से जो जो इन्फॉर्मेशंस होती है वो भी आगे हमारी हेल्प होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी मैनेजमेंट। कैश बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि सारा खेल कैश का ही होता है बिजनेस में। तो इसमें जो भी हमारे कैश रिसीट्स होते हैं उसको हम कैसे पेमेंट करना है, कैसे कैश में पेमेंट करना है, इन इंफॉर्मेशंस को हम कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी मैनेजमेंट में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए कैश के इसमें इनफ्लो आउटफ्लो को देखा जाता है, कहाँ पर कैश वे में पेमेंट करना है। ठीक है, कितना आपने कैश, जितने भी आप देख लीजिए कैश से रिलेटेड जो भी हमारी आइटम्स है, जो भी इनफ्लो बिजनेस में आ रहा है पैसा या बिजनेस से जा रहा है, और यदि बिजनेस में हमारे शॉर्टफॉल हो जाती है कैश की तो इसमें वो भी डिसाइड किया जाता है कि आपको बाकी कैश कहाँ से लेना है। ठीक है, अगर शेयर इशू करने हैं या फिर आपको बैंक से लोन लेना है, ठीक है, कुछ भी करके मतलब जो भी आपका प्रोसेस है कैश का कंपनी के, तो वो इसमें डिसाइड किया जाता है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके मेनली ये जो आपको मैंने 4 स्टेप लिखे हैं इसको आप थोरेटिकली वे में लिखना, और अगर कहीं एलिमेंट्स नेचर पूछ लिया जाता है, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है ये, 4-5 नंबर का ही आता है यूनिवर्सिटीज़ में। सो आप इसको लिखना, पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिफाइन करना, देन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिफाइन करना। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ हो। थैंक यू सो मच।